जैसा कि पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से ओबीसी के हमारे अभ्यर्थी हैं, अकेला ओबीसी नहीं है, उसमें एससी भी है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बच्चे भी हैं और ओपन के बच्चे, उनको भी दिक्कत है। तो ये सारे बच्चे एचपीएससी सेक्टर 4 पंचकुला के दफ्तर के सामने टेंट लगा के पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से बैठे हैं। ये इनकी कुछ मांगे हैं जिन पर सरकार विचार नहीं कर रही है। तो इन बच्चों ने फिर क्या किया, सभी पॉलिटिकल पार्टी से मिले ये लोग। पॉलिटिकल पार्टी से मिलने के बाद और सभी संगठनों से मिले, फिर इन्होंने आखिर में परेशान होकर जब सरकार ने इनकी कोई बात नहीं सुनी तो जींद में इन्होंने 8 मार्च को सभी संगठन हैं ओबीसी एससी के, उनको बुलाया और वहां पे ये फैसला हुआ, ये निर्णय हुआ कि आगामी 25 अप्रैल तक यदि एचपीएससी और हरियाणा सरकार इन बच्चों की जायज मांगे हैं उनको यदि मान लेता है तो ठीक है, अदरवाइज 25 अप्रैल से हम और 20 मई तक यात्रा करेंगे, रथ यात्रा करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों के, काफी सारे जिलों के गांव-गांव में जाएंगे। ओबीसी और एससी और ओपन के सभी अभ्यर्थियों और उनके माता पिता और सभी युवाओं को हम जागृत करेंगे और जागृत करके और 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को सेक्टर 4 पंचकुला के दफ्तर के सामने, एचपीएससी के दफ्तर के सामने हमारा धरना है। और एचपीएससी का चेयरमैन है जो आलोक वर्मा, जो अपनी दादागिरी कर रहा है सरेआम, ये बिहार का आदमी है, कायस्थ बिरादरी से है और ये हरियाणा के बच्चों को नहीं लेना चाहता। इसने 3-4 किस्म के हथकंडे अपना रखे हैं हमारे बच्चों को। सबसे पहले तो ओपन के बच्चों के साथ अत्याचार कैसे हो रहा है। ओपन के बच्चों के साथ अत्याचार ये हो रहा है, 70% जो पोस्टें हैं, क्लास 1 और क्लास 2 की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 3 क्लास 4 की बात नहीं कर रहा। ये सारी लड़ाई क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों की है, जिसमें जज लगने हैं, 5 को जज लगने हैं, कॉलेज के लेक्चरर हैं, स्कूल के लेक्चरर हैं, एग्रीकल्चर के एडीओ हैं और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं। ये पोस्टें हैं। तो उसमें से नोट फाउंड सुटेबल का एक तो फार्मूला इन्होंने निकाल दिया है। सभी कैटेगरी में नोट फाउंड सुटेबल, यानी जैसे कोई 100 पोस्टें हैं, उनमें से 5 या 6 लगा लिए, बाकी को लिख दिया नोट फाउंड सुटेबल। तो एक तो ये तरीका निकाला है। दूसरा तरीका ओपन में निकाला है इन्होंने, बाहर के बच्चों को लिया। 70% बच्चे यूपी, गुजरात, एमपी और उत्तराखंड से लिए हैं इन्होंने, हमारे प्रदेश के बच्चे कहां जाएंगे, हमारे प्रदेश के बच्चे कहां लगेंगे। 70% बच्चे क्लास 1 और क्लास 2 में जब बाहर के लगेंगे तो हमारे प्रदेश के बच्चे जो सारा दिन लाइब्रेरी रूम में बैठे बैठे अपना मेहनत करते हैं, बैठे रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो कहां जाएंगे। इसी तरह से फिर इन्होंने बीसी के साथ क्या अत्याचार किया है। सबसे पहले तो इस सरकार ने जो इलेक्शन से पहले कहा था, विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि क्लास 1 और क्लास 2 में भी हम 15 से 27% आरक्षण करेंगे, जैसे कि क्लास 3 और क्लास 4 में था। और सैनी साहब ने कहा था कि मेरा निवेदन है ओबीसी से विशेषकर कि ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाओ, आते ही पहली कलम से तुम्हारा क्लास 1 और क्लास 2 में मैं आरक्षण 27% कर दूंगा 15% से। लेकिन उस भाई की कलम टूट गई। आज 1.5 साल के करीब हो गया, वो कलम पता नहीं कहां गायब होगी। और अब पंजाब में जाके इलेक्शन है, आगे पंजाब में अगले साल, आपको पता है, वहां पे जाके अभी पीछे 10 दिन हो गए उसके करीब, ये खुलेआम कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनाओ, ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे और ओबीसी का मुख्यमंत्री ओबीसी के काम करेगा। इस भाई से ये पूछे, तेरे प्रदेश में तो ओबीसी के बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तो सुन नहीं रहा। और तेरा एचपीएससी का चेयरमैन जो लाके बिठा दिया बिहार से, वो नहीं सुन रहा और पंजाब में तू सरकार बनाएगा। तो यहां तो करो कुछ, यहां तो लोग परेशान हैं, त्राई हैं ये बच्चे, इतने पढ़े लिखे पीएचडी बच्चे हैं, एमएससी हैं, सारे इन्होंने सेंटर के टेस्ट पास करे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने ओबीसी के बच्चों का एक तो सर्टिफिकेट का इन्होंने चक्कर डाल दिया।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का सर्टिफिकेट बनता है। कोई भी पेरेंट है, उसके बच्चों का सर्टिफिकेट उसके पेरेंट्स की पिछले साल की इनकम क्या थी उसके आधार पर बनता है। पिछले साल की इनकम, मान ले मेरी इनकम पिछले साल 5 लाख है, तो मेरे बच्चों का इस साल सर्टिफिकेट बनेगा मेरी इनकम के आधार पर, ओबीसी का सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस का भी इसी तरह से सर्टिफिकेट बनेगा। तो 1 अप्रैल और अगले साल 31 मार्च तक सर्टिफिकेट आप किसी भी दिन बना सकते हो, किसी भी तारीख को बना सकते हो, और सारा साल वो लागू होगा। चीफ सेक्रेटरी का 2022 का लेटर है, लेकिन ये आलोक वर्मा, जिसको कि आरएसएस ने स्पेशल हरियाणा में भेजा है यहां के बच्चों को ना लगाने के लिए, और ओबीसी और एससी के तो खिलाफ है आरएसएस, सबको पता है, ये जग जाहिर है। तो इन्होंने जैसे पोस्टें एडवर्टाइज हुई 23 जुलाई को, और लास्ट डेट थी 14 अगस्त। तो ये कह रहा है कि 23 जुलाई और 14 अगस्त के बीच का सर्टिफिकेट ही चाहिए, ना तो 22 तारीख का चलेगा जुलाई का, ना 20 का चलेगा। जबकि चीफ सेक्रेटरी का लेटर ये कहता है कि पिछले साल की इनकम के आधार पर सर्टिफिकेट बनता है, चाहे आप 1 अप्रैल को बना लो, किसी डेट को बना लो, सारा साल सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन ये भाई नहीं मानता, पता नहीं किस रूल के तहत और कहां से निकाल के लाया, मन मर्जी कर रहा है, और ओबीसी के बच्चों को ना लगाने के लिए, एससी के बच्चों को ना लगाने के लिए। तो इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन ज्वाइन ही नहीं दे रहा। इनके घर पर चिट्ठी भेज दी गई कि आपका सिलेक्शन रद्द किया जाता है क्योंकि आपका सर्टिफिकेट ठीक नहीं है। और इस दौरान 23 जुलाई से और 14 अगस्त के बीच में सर्वर डाउन कर देते हैं लोग, सर्टिफिकेट नहीं बनते बच्चों के। तो क्या करें ये बच्चे, कहां जाएंगे? मतलब ओपन के बच्चों को भी मार रहा है और ओबीसी के बच्चों को भी मार रहा है, एससी के बच्चों को भी मार रहे हैं। तो इस तरह से दादागिरी चल रही है। और सैनी साहब की बेचारे की चलती नहीं। सैनी साहब तो खुला कह रहा है कि मैं तो चपरासी की ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, सारी चलती है कूलर की। यहां पे कूलर बिठा रखा है, रिटायर्ड आईएएस है, पिछले 5 साल से बैठा है, वो सीधे आदेश लेता है, अमित शाह से लेता है या फिर मोदी से लेता है या खट्टर साहब से लेता है, सीधे आदेश लेता है। और सैनी की चलती नहीं बेचारे की। और जो हमारे मंत्री बना रखे हैं 2-4, एक ओबीसी का बना दिया, एससी के बना दिए, डीएससी का बना दिया, इनकी बेचारों की चलती नहीं। इनको ये कह रखा है तुम खुले खाओ खेलो, तुम जो तुमने कमाई करनी है वो कर लो, लेकिन काम की ना बोलो, काम नहीं करेंगे। काम करेंगे नागपुर से, आरएसएस बोलेगी नागपुर से वो काम होगा, और वो अमित शाह और मोदी के थ्रू आलोक वर्मा करेगा वो काम। तो इस तरह से जाति हो रही है। और हमारे स्टेट में अलग अलग पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आ रही? भाई तुम एससी और ओबीसी के लिए नहीं आ रहे तो ओपन के लिए तो आ जाओ। 70% बच्चे बाहर के लगा रहे हैं, क्या करोगे तुम मतलब चीफ मिनिस्टर तुम्हें बनना है तो अलग अलग ग्रुप बना लिए, शैलजा ग्रुप बना लिया या दूसरा ग्रुप बना लिया, हुड्डा ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बना लिए। अब वो यादव बिठा दिया जो वो भी ओबीसी में, वो भी कुछ नहीं बोल रहा। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, जबकि इनको करना था, गांव गांव जाना था, लोगों को इकट्ठा करना था, जागृत करना था। जो काम हम कर रहे हैं हमें करना पड़ रहा है, इन पॉलिटिकल पार्टीज को करना था, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही। ना तो कांग्रेस कुछ कर रही, ना ये भाजपा से तो उम्मीद ही नहीं है, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही है। ये सभी उच्च वर्ग के लोग हैं 15%, और 85% जनता ओबीसी और एससी है, उसको ये अपने हक नहीं देना चाहते। ये लोग चाहे कांग्रेस आ लो, चाहे किसी पार्टी लोकदल आ लो, कोई पार्टी आ लो, ये लोग नहीं देना चाहते। तो इसलिए हम गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और ये यात्रा 20 तारीख को हम वहां पे घेराव करेंगे, उसको हटाने की मांग करेंगे। और इसके बावजूद भी हमारी मांग नहीं मानी तो हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे, गांव गांव जाएंगे और जागृत करेंगे। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, गांव में जाते हैं बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये नहीं है कि हमारे साथ ओबीसी के बच्चे, एससी के बच्चे भी, ओपन के बच्चे भी हमारे साथ, सारे बच्चे हमारे साथ चलते हैं। और कुछ बच्चे वहां पे धरने पे बैठे हैं। तो ये हमारा ये कार्रवाई थी ओबीसी ब्रिगेड की। और ओबीसी ब्रिगेड के हमारे जो प्रधान हैं राजेंद्र तंवर जी, उनके नेतृत्व में हमारी यात्रा ये चल रही है। आज हमारी यात्रा अम्बाड़ा पहुंच गई है।
वो अंबाला के गांव में, अलग अलग गांव में जाएंगे। अंबाला से फिर यमुनानगर जाएंगे, यमुनानगर से फिर 20 तारीख को 10 बजे हम पंचकुला सेक्टर 4 पहुंचेंगे। और ये यात्रा हमारी इंदाचुई से शुरू हुई थी, फतेहाबाद के गांव से, अलग अलग गांवों में होते हुए फतेहाबाद, फिर हिसार के गांव में होते हुए हिसार, हिसार से फिर अलग अलग गांव में होते हुए मैम से रोहतक, रोहतक से गोहाना, गोहाना से जींद, जींद से नरवाना, नरवाना से कलायत, कलायत से कैथल, कैथल से असम, असम से सफिद्दो, सफिद्दो से पानीपत, और फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, आज अंबाला है, और फिर यमुनानगर और पंचकुला। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुभाष सैनी, ओबीसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जीजी यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा एक कंसर्न है कि जिस टाइम सरकार आई थी, सरकार ने बोला था बिना खर्चे और बिना पर्चे के जॉब देंगे। वो नारा सरकार का सी और डी की नौकरियों तक सीमित है। जब हमारे बच्चे SC, ST, OBC के बच्चे A और B की नौकरियों की बारी आती है, उस टाइम सरकार उनको नेगलेक्ट कर देती है और उनको एक क्राइटेरिया सेट लगा दिया सरकार ने 35% का। उस क्राइटेरिया के इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस क्राइटेरिया के थ्रू बच्चे उसके अंदर आ ही नहीं पाते और वो NFS कर देते हैं। और उसके अलावा मेरे एक कंसर्न और है, पूरे जितने हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक स्कैम चला हुआ है। सरकार क्या करती है, अगर खुद के एडजस्ट करने हैं, व्यक्ति एडजस्ट करने हैं, तो उसने 2-3 स्कीम चला रखी है। एक तो है एग्जैक्ट फैकल्टी और एक है प्रोफेसर प्रैक्टिस। उसमें क्या है, अगर कोई इंडस्ट्री से बच्चा, कोई मान लो किसी फैक्ट्री से आता है, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेस पे उसको प्रोफेसर लगा देती है। और जो हमारे जैसे बच्चे हैं जिसका नेट है, PhD है, उसको ये 10 या 15 हजार रुपए की नौकरी तक सीमित रखते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है, जो प्रैक्टिस प्रोफेसर लगाते हैं, एग्जैक्ट फैकल्टी लगाते हैं, उसके अंदर जो रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है, उस पॉलिसी को भी फॉलो नहीं करते और मनमर्जी से लगाते हैं। हमारी मांगे हैं, एक तो जो 35% की कंडीशन लगाई है, 35% की, वो हटाई जाए, क्योंकि उसमें छटनी कर दी जाती है हमारे बच्चों की। जो अच्छे अच्छे मार्क्स है, PhD में अच्छे मार्क्स हैं, हमारे MSc में, MA में अच्छे मार्क्स हैं, जो नेट क्वालिफाई हैं, उन बच्चों को 35% की कंडीशन लगा के और पेपर हार्ड पेपर बना के और उनकी मार्किंग भी बिहार से कराते हैं, ताकि ये बच्चे हमारे 35% नंबर भी ना ले सकें। दूसरी हमारी मांग है कि 70% जो बच्चे बाहर के ले रहे हो वो मत लो। किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में हमारे को दिखा दो, उत्तर प्रदेश में क्लास 1 और क्लास 2 में, या किसी प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में हमारे बच्चे वहां हरियाणा के लगे। किसी भी प्रदेश में 5%, 2%, 3% से ज्यादा नहीं लगते बच्चे। और हर प्रदेश में कंडीशन है, जैसे पंजाब में आप अप्लाई करोगे क्लास 1 और क्लास 2 में, आप मतलब कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, देश में किसी भी PSC में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन लगाते हैं। पंजाब में कंडीशन है पंजाबी आनी चाहिए आपको पंजाबी का टेस्ट पास हो, तो वहां पे कंडीशन लगती, तो बाहर के बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह हमारे भी कोई कंडीशन हो सकती है इस तरह की, ताकि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए, बाहर के बच्चे भी आए, लेकिन 4%, 5% आए। तो एक तो ये है, एक OBC का सर्टिफिकेट है हमारा, जैसे मैंने बताया, OBC का सर्टिफिकेट पिछले साल की इनकम के आधार पे पूरे साल, अगले पूरे साल लागू होना चाहिए। एक बार बना लो आप, बच्चे का पूरे साल लागू होना चाहिए। ये नहीं है कि उसको लिमिट कर दिया, जो पहली तारीख है उससे लेके आखिरी तारीख अप्लाई करने की, उसके बीच में जो लिमिट कर दिया और सर्वर उस टाइम पे डाउन हो जाता है, तो इस तरह हमारे बच्चे रह जाते हैं। जो गवर्नमेंट हमारी होती है बच्चों सुविधा के लिए होती है, जनता के, ऐसे नहीं होती भी उनको काट दो, उनकी नौकरियों में अड़चन डालो। तो इसी तरह से EBS में भी इसी तरह से है, और इसी तरह से एक नॉट फाउंड सुटेबल। ये क्या मतलब हुआ कि नॉट फाउंड सुटेबल, इतनी क्वालिफिकेशन है, इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़े हैं और उनको नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया। और जब ये बच्चे मिलने जाते हैं तो ये आलोक वर्मा जो RSS का आदमी है, जो बिहार से लाके इन्होंने बिठाया है, वो कहता है तुम्हारे हरियाणा में तो एजुकेशन नहीं है, हरियाणा में तो पढ़ाई ही नहीं है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। जबकि पिछला जो हमारा UPSC का टेस्ट हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा, किसी भी स्टेट से ज्यादा, सारे इंडिया में हरियाणा के बच्चे IAS और IPS लगे हैं।
तो वो कहां से पढ़ के आगे भाई? वो तेरे बिहार के स्कूल में पढ़ के आगे। मतलब इन बच्चों की बेइज्जती करता है। जब भी ये बच्चे जाते हैं तो इनकी बेइज्जती करता है। ये लड़कियां हैं तो रोने लग जाती हैं। लड़कियों को कहता तुम्हें कहां से उड़ाया, तुम्हारे को उस कोर्ट से उड़ाया, तुम्हारे को उस कोर्ट से उड़ाया, इस तरह से बेइज्जती करता है। इस आदमी को बोलने की तमीज भी नहीं है, बच्चों के साथ ढंग से बोलता भी नहीं है, और इसको लाके बिठा रखा है। और आप सबको पता है कूलर की चलती है यहाँ, सरेआम किसी की नहीं चलती। सारा प्रदेश, सारे मंत्री, सारे एमएलए सब परेशान है, सीएम खुद भी परेशान है, और सारी ब्यूरोक्रेसी भी परेशान है। तो ये हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं, ताकि हमारे यहाँ रोजगार की स्थिति थोड़ी ठीक हो सके। एक तो ये लोग 4-4, 5-5 साल में जाके तो पोस्टर एडवर्टाइज करते हैं, पहले तो एडवर्टाइज ही नहीं करते हैं, और फिर इन पे अड़ंगे अड़ा देते हैं, अड़चने अड़ा देते हैं इस तरह से, ताकि बच्चों को ना लगाना पड़े।